यहाँ डीएचएस में कुछ दलाल लोग बैठे हुए हैं। हाँ। उन दलालों द्वारा इनको हटा दिया गया है, बैक डोर से पैसे का मांग किया जा रहा है। अच्छा, फिर से बहाली कर हाँ, पैसा दो तो तुम लोग का फिर से अरे भाई, तो जब सीट नहीं है, बहाली नहीं है, तो आप कहाँ से दलाल छोड़ दिए हैं पैसा मांगने के लिए? मनसा कुछ है ऊपरी कमाई का, तो कहिए, वो भी हम लोग व्यवस्था करके आपको ले आके था कि आप लोग 6 महीना का काम कर लीजिए तो आप लोग का 5% दिया जाएगा। अच्छा। और फिर वैसे नहीं हुआ, हम लोग का 1 साल का 5% दिया गया। लेकिन ऐसे नहीं होता है ना, जब काम किए तो इतना एनएम की जब ज्वाइनिंग हुई है, इतना जगह है तो उचित हम लोग को तो मिलना चाहिए ना। सत्ता और प्रशासन के सामने जो दिन दहाड़े मजबूर होता है, आग के आंखों से देख लीजिए, वही तो मजदूर होता है, वही तो मजदूर होता है। जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होते हैं। क्या जिलाधिकारी महोदय की इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके कर्मचारियों का 10 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है? अरे भैया, किसी शाम को गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, उस परिवार में खाना नहीं बनता है, पूरे लोगों को भूखे सोना पड़ता है, नहीं तो बगल वाले से कुछ मांग के खाना पड़ता है। अगर उस परिवार में मात्र अगर 9,000 रुपए का इनकम है, मात्र 9,000 रुपए, 9,000 रुपए 1500 का गैस सिलेंडर हो गया, ये अंदाजे दिमाग में रखिएगा, और मात्र 9,000 रुपए अगर सैलरी है और बावजूद उसकी अगर वह 10 महीने नहीं मिलता है, तो परिवार कैसे चल रहा होगा? और कैसे ये लोग मजदूर दिवस का बधाई देंगे, और कैसे ये लोग बधाई स्वीकार करेंगे, और कैसे कोई नेता मंत्री विधायक और यहाँ के लोग मजदूर दिवस की बधाई देंगे? ये शर्म की बात है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है इन लोगों के लिए। सारे देश को ये लोग मजदूर दिवस का बधाई देने का काम करेगा, लेकिन आज वही मजदूरों का, जो आज मजदूर यहाँ पे जो नशा मुक्ति जो विभाग है, उसके जो मजदूर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो उसके कर्मचारी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको जानकर यह दंग होगा कि पिछले 10 महीनों से इन लोगों का वेतन नहीं मिला है। पिछले 10 महीनों से अंदाजा लगा लीजिएगा आप लोग अंदाजा लगाइएगा कि पिछले 10 महीनों से इनको वेतन नहीं मिला है, और इनका वेतन किसी का 9,000 है, किसी का 8,000 है, उसी हिसाब से है, और 8 से 9,000 मात्र मिलता है किसी को, 8 से 9,000 रुपया मात्र मिलता है किसी को। और वो भी 8 से 9,000 रुपया अगर 10 महीना से किसी को नहीं मिलता है, तो इस 10 महीना में उसका परिवार कैसे चल रहा होगा? पहला क्वेश्चन। उसका बाल बच्चा कैसे पढ़ रहा होगा? दूसरा क्वेश्चन। और उसका घर का खर्चा, दवा से लेकर के, इलाज से लेकर के, सारा व्यवस्था पिछले 10 महीनों से कैसे चल रहा होगा? क्या यहाँ के सिविल सर्जन महोदय को नहीं पता था? पता होगा कि नहीं होगा? यहाँ के जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होते हैं। क्या जिलाधिकारी महोदय की इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके कर्मचारियों का 10 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है? अरे भैया, किसी शाम को गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, उस परिवार में खाना नहीं बनता है, पूरे लोगों को भूखे सोना पड़ता है, नहीं तो बगल वाले से कुछ मांग के खाना पड़ता है। अगर उस परिवार में मात्र अगर 9,000 रुपए का इनकम है, मात्र 9,000 रुपए, 9,000 रुपए 1500 का गैस सिलेंडर हो गया, ये अंदाजे दिमाग में रखिएगा, और मात्र 9,000 रुपए अगर सैलरी है और बावजूद उसकी अगर वह 10 महीने नहीं मिलता है, तो परिवार कैसे चल रहा होगा? और कैसे ये लोग मजदूर दिवस का बधाई देंगे, और कैसे ये लोग बधाई स्वीकार करेंगे, और कैसे कोई नेता मंत्री विधायक और यहाँ के लोग मजदूर दिवस की बधाई देंगे? ये शर्म की बात है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है इन लोगों के लिए। मैं सीधे यहाँ के जो संघ के हमारे अध्यक्षता में, जिनके अध्यक्षता में यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम बड़ा बाबू से सीधे बात करना चाहते हैं और सारे समस्याओं को इनके थ्रू जानने का प्रयास करते हैं। क्या मामला है सर? मामला तो बहुत सा है, लेकिन अभी जिस मुद्दे को लेकर हम बैठे हुए हैं, वो नशा मुक्ति का 10 माह से बकाया वेतन भुगतान है। आई सिविल सर्जन साहब का स्थिति है कि हर एक दिन के बाद दूसरा कोई कर्मचारी, आप कौन, इनका या हमारा दुर्भाग्य है, जानते ही नहीं है। हाँ, इस जिला का दुर्भाग्य है। एक दिन बीत जाएगा, जाइएगा फाइल, आप कौन, क्या काम करते हैं, इनकी ये स्थिति है। और अभी आपको ये तो नशा मुक्ति वाला हो गया, उसके बाद हमारी कोविड-19 में एएनएम बहने कोविड-19 में अपना जान दांव पर लगाकर काम की हैं। सरकार द्वारा कोई छटनी नहीं किया गया है। यहाँ डीएचएस में कुछ दलाल लोग बैठे हुए हैं। उन दलालों द्वारा इनको हटा दिया गया है, बैक डोर से पैसे का मांग किया जा रहा है। अच्छा, फिर से बहाली कर, हाँ, पैसा दो तो तुम लोग का फिर से अरे भाई, तो जब सीट नहीं है, बहाली नहीं है, तो आप कहाँ से दलाल छोड़ दिए हैं पैसा मांगने के लिए? अब एक कर्मचारियों की समस्या है एमएससीपी का। आप सभी लोग जानते हैं सरकार की एक व्यवस्था हो
सिविल सर्जन साहब को भी मिल गया, अपना प्रमोशन मिल गया बिना सचिवालय गए। अभी यहाँ एसएन सर जो प्रभार में थे, बैठे हुए थे, उनसे पूछा गया तो वो भी कहा कि हमको सचिवालय एक दिन नहीं जाना पड़ा। और ये सरकार की व्यवस्था है, जो कर्मचारी 10 साल 20 साल 30 साल काम कर लिए उसका नाम है सुनिश्चित वृत्ति यूनियन योजना। मतलब आप एक निश्चित समय अवधि तक कर लेते हैं, 10 वर्ष के बाद एक आपका पे ग्रेड बढ़ेगा, 20 वर्ष के बाद बढ़ेगा, 30 वर्ष के बाद इसमें 17 को कमिटी बनाए, जांच कर लिए, उसके बाद भी फाइल पर बैठे हुए हैं चुपचाप। अरे भाई अगर मनसा कुछ है ऊपरी कमाई का तो कहिए, वो भी हम लोग व्यवस्था करके आपको लेकर, नहीं है तो 17 को कमिटी बना के लेकर। आज तक हम लोग रिटायरमेंट की अवस्था में है, कभी इस तरह की कमिटी नहीं बनाई गई थी और इनके द्वारा 17 को कमिटी बनाया गया। अब कुछ कर्मचारी लोग यहाँ कह रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी करते हैं काम, कहते हैं काम करने के लिए। तो बताइए, छुट्टी तक कर्मचारी का नैतिक अधिकार है। कोरोना जैसे अथी में हम लोग दिन रात, हम लोग को जब तक नौकरी हुई, जब से नौकरी हुई, हम लोग ऑफिस कार्यालय है, कभी रात में ड्यूटी नहीं किए थे। लेकिन जब मानवता सिसक रही थी, हम लोग पूरा चैनल बनाए हुए थे और रोस्टर वाइज ड्यूटी लगा हुआ था। सभी लोग, डॉक्टर से लेके, कर्मचारी से लेके, पैरामेडिकल स्टाफ तक दिन रात काम किए हैं। अच्छा, कुछ सुनने में आया है कि जो कोरोना काल में जो काम किए थे उनका अभी तक भुगतान तक नहीं हुआ है। हाँ, वो तो डीएचएस का मामला है, दलाल सब बहुत सक्रिय हो गया आजकल, उनका भी भुगतान तो, नहीं हुआ। हाँ, तो दलाल लोग का उपाय हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन जब जिन लोगों को वहां से हटाया गया है कोरोना वॉरियर को, यह करके कि जब जगह नहीं है सरकार आप लोगों को हटा देती है। तो जब जगह नहीं है तो सवाल यह बनता है कि फिर दोबारा उसी जगह पर रखने का ही कहां से मामला आ गया। नहीं, सुने हैं कुछ दलाल बाजार में घूम रहे हैं कि आप लोग पैसा दीजिए, अच्छा, तो हम व्यवस्था करेंगे आपका। तो जब जगह नहीं है तो पैसा, तो वही हम लोग चेतावनी देते हैं कि आप लोग सुधर जाइए, डीएचएस भी सुधर जाए, नैतिक रूप से काम कीजिए। चूंकि अगर वेतन से पेट नहीं भरता है तो व्यवसाय कीजिए, छोड़ दीजिए नौकरी। ये सबसे बड़ा चीज है और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि व्यवस्था में जो लोग हैं वही इस गलत व्यवस्था के शिकार हुए पड़े हैं। और जब इनकी कोई नहीं सुन रहा है, इनका पीड़ा कोई देखने को तैयार नहीं है, तो और लोगों का क्या हाल होगा आप यह अंदाजा लगा लीजिए। चूंकि सिविल सर्जन महोदय ही सिविल सर्जन महोदय ही अधीक्षक के प्रभार में है और यह सारी प्रक्रिया, इन लोगों का जो भुगतान है वो अधीक्षक के हाथों होता है। बावजूद उसके सिविल सर्जन महोदय के कान तक जू तक नहीं रेंग रहा है और उनको यह भी नहीं पता है। रोज आते हैं तो यहाँ बैठने के बजाय डीएचएस ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं और वहां भी नहीं सुनते हैं। और पिछले 10 महीनों से कर्मचारियों का अगर भुगतान नहीं होता है तो ना जाने क्या मजबूरी है अधीक्षक महोदय का, यानी सिविल सर्जन महोदय का। अब वो जाने और उनका काम जाने कि 10 महीनों से इनका भुगतान नहीं हुआ है। मजबूरन आगामी 1 से 2 दिनों में इस देश पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मजदूर दिवस मनाने का काम करता है। लेकिन वह मजदूर दिवस मनाने का क्या फायदा जब आपके कर्मचारी ही खुश नहीं है सिस्टम से, तो मजदूर दिवस मना के क्या होगा। यह एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है और यह एकदम से शर्म की बात है। अगर वह कर्मचारी खुश नहीं है तो कहीं मजदूर दिवस मना के क्या करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक एएनएम दीदी भी आई है, थोड़ा आप आ जाइए आगे। इधर आइए, आपकी क्या समस्या है दीदी, आप वो भी बता दीजिए। आप आइए यहाँ पे आइए, यहाँ पर आइए, आप आ जाइए यहाँ पर, आप आ जाइए यहाँ पे। बोलिए जी, हम लोग का अगस्त में बहाली हुआ था 2020 में जी। तब से लेकर के अभी तक हम लोग काम कर रहे थे जी। हुआ क्या कि एकाएक मतलब जैसे पत्रांक दिनांक सब कुछ अंकित है जी जी एथी में, और फिर एएनएम और चिकित्सक का नाम न होने के कारण ये लोग हम लोग को हटा दिए हैं। अच्छा अच्छा, बस यही। कितना दिन में आप लोगों ने काम किया? 2 साल 8 महीना। 2 साल 8 महीना, यानी कि 24 8 32 महीना। 32 महीना। और उसके बाद हम लोग को 1 तारीख को हटा दिया गया है। उसका कोई लिखित सूचना हम लोग को जैसे कोई नहीं दिया है। जैसे एथी में हॉस्पिटल में भेज दिया गया है कि ये लोग से काम नहीं लिया जाए। लेकिन हम लोग को तो सुनने में आया कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया। कोई नहीं आया है, केवल यहाँ से अपने थ्रू ये लोग बोला है।
ये लोग अपना अपना स्तर से लोग बोल दिया कि आप लोग हट जाइए। हाँ, हट जाइए, इसमें हटने के लिए भी नहीं बोला गया है, बोला लिखित दे दिया गया है हॉस्पिटल में कि इन लोग से काम नहीं लिया जाए। अच्छा, अब आप लोग पीएससी पे जो जहाँ कार्यरत थी वहाँ लिखित चला गया है कि इन लोग से काम नहीं लिया जाए। मतलब कि जिस दिन मौत का खेल चल रहा था, आप लोग अपना जान जोखिम में डाल करके परिवार वालों का चिंता, बच्चों का चिंता न करके हम लोग आप लोग काम किए। तीन बार पॉजिटिव हो करके बचे हुए हैं। बचे हैं, तीन बार पॉजिटिव हुए थे। तीन बार पॉजिटिव हुए थे। अब फिर भी बचने के बाद फिर भी काम किया फिर भी आपने। काम किए। और आज काम निकलने के बाद आप लोग को मतलब दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल के फेंकने का काम किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य वाली बात है, एकदम से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुर्भाग्य का होगा जो उस समय में अपने उस समय नहीं, उस समय आश्वासन दिया जाता था कि आप लोग 6 महीना का काम कर लीजिए तो आप लोग का 5% दिया जाएगा। अच्छा, और फिर वैसे नहीं हुआ, हम लोग का 1 साल का 5% दिया गया। लेकिन ऐसे नहीं होता है ना, जब काम किए तो इतना एनएम की जब ज्वाइनिंग हुई है, इतना जगह है तो उचित हम लोग को तो मिलना चाहिए ना। चलिए, सिस्टम है। मांग ये लोग का एकदम से जायज है। कोई भी अगर मजदूरी करता है, चाहे वो कंधे पे कुदाल लेकर लोगों को खेतों में मजदूरी करने वाला हो, चाहे कहीं घर बनाने वाला हो, या कार्यालय में बैठ के कर्मचारी के बतौर कर्मचारी कहीं मेहनत करने का काम क्यों ना हो, सभी लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। और मजदूरों का मजदूराना और उनका काम जो होता है उनका भरपाई होना जरूरी होता है। उनका महीना जो भी होता है वो मिलना जरूरी होता है, क्योंकि वो अपना परिवार का भरण पोषण देखभाल के लिए ही वो अपना पूरा जीवन किसी विभाग को, कार्यालय को समर्पित करते हैं। और उनको अगर अनदेखा कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार क्यों ना हो, चाहे वहाँ का स्थानीय नेता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, दोष सबका है, दोषी सब हैं। और सबको मिलकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए और इन लोगों का हक अधिकार उचित समय पर इन लोगों को दिलवाना चाहिए। हालांकि हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उस रूप में इस आंदोलन का, मजदूर संघ के आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, इनके मांग का भी समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।